मित्रों, ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उन्होंने आज एक पोस्टर जारी किया। आज आपको ये पोस्टर बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। इस पोस्टर में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के हाथ में अमेरिकी झंडा है जिसे वो जमीन पर गाड़ रहे हैं। जिस जमीन पर यह अमेरिकी झंडा गाड़ा जा रहा है उसमें लिखा है ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी 2026, यानी ग्रीनलैंड वर्ष 2026 से अमेरिका का क्षेत्र। इस पोस्टर के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय देशों और डेनमार्क के विरोध के बावजूद ग्रीनलैंड पर 2026 से अमेरिका के कब्जे की घोषणा कर दी है। इसके जरिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता की वकालत करने वाले यूरोपीय देशों को संदेश दिया है, तुम कुछ भी कहते रहो, तुम कुछ भी करते रहो, मेरे नेतृत्व में अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले आएगा। एक तरह से ट्रंप ने अमेरिका के सामने फिर से यूरोपीय देशों के वजूद को नकार दिया और यही वजह है अब ब्रिटिश सांसद उनको अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर कह रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ग्रीनलैंड को अमेरिका का मानकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपीय देश डेनमार्क है जो ग्रीनलैंड की सुरक्षा और विदेशी मामलों को देखता है। ग्रीनलैंड जिसका स्वायत्त क्षेत्र है, उस डेनमार्क ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे वाला पोस्टर जारी कर रहे थे, दूसरी तरफ डेनमार्क के सैनिक ग्रीनलैंड में मोर्चा संभाल रहे थे, यानी अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए रॉयल डेनिश आर्मी के चीफ पीटर बॉयसन सैनिकों की नई टुकड़ी के साथ ग्रीनलैंड पहुंचे। डेनिश सेना की यह टुकड़ी पश्चिमी ग्रीनलैंड में उतरी। इस टुकड़ी में 100 से ज्यादा हथियारबंद सैनिक मौजूद थे। अगर डेनमार्क के सेना प्रमुख खुद ग्रीनलैंड पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, डेनमार्क अमेरिका को आसानी से ग्रीनलैंड सौंपने के संकेत नहीं दे रहा। डेनमार्क के सैनिक सिर्फ युद्धाभ्यास करने ग्रीनलैंड नहीं पहुंचे हैं, बल्कि यह एक बहुत लंबा मिशन है। सेना के एक अधिकारी ने बताया, डेनमार्क की सेना 1-2 साल तक ग्रीनलैंड में रहने की तैयारी करके आई। 2026 और उसके बाद तक ग्रीनलैंड में सैनिकों की तैनाती का शेड्यूल बन चुका है। इसे ट्रंप के 2026 में कब्जे वाले पोस्टर का जवाब माना जा रहा है। इसके अलावा आर्कटिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग के नाम पर अब डेनमार्क की सेना की ग्रीनलैंड में स्थायी मौजूदगी रहेगी। डेनमार्क सरकार ने ग्रीनलैंड के लिए नेटो मिशन का अनुरोध भी किया है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहे हैं, डेनमार्क जिन नेटो देशों की सेनाओं को ग्रीनलैंड की सुरक्षा में तैनात करना चाहता है, उनका रुख क्या है। डेनमार्क समेत 8 नेटो देशों ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता की रक्षा की बात कही थी। ट्रंप ने इन देशों पर 10 से 25% टैरिफ की धमकी दी है, जिसके बाद जर्मनी ने अपने 15 सैनिक ग्रीनलैंड से वापस बुला लिए। आज यूरोपीय यूनियन ग्रीनलैंड पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देने वाला था, लेकिन हंगरी ने इसे भी रुकवा दिया। हंगरी ने कहा, डेनमार्क और अमेरिका ये दोनों पक्ष आपस में अपने द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत करें, ये यूरोपीय संघ का मामला नहीं है। यानी ट्रंप की धमकी के बाद ज्यादातर यूरोपीय देश अब ग्रीनलैंड के विवाद से पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन ने ट्रंप के फैसले का विरोध किया था, लेकिन जर्मनी पीछे हट गया और बाकियों को अमेरिका धमकाता रहा। आपको भी लग रहा होगा कि ट्रंप सरकार क्या करने वाली है। अमेरिका के नेता कितने प्यार से यूरोप को समझा रहे हैं, ट्रंप के कहे मुताबिक ग्रीनलैंड दे दो और अपने आप को शांत रखो। साथ में धमकी भी दे रहे हैं, अगर ट्रंप के रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यानी अमेरिका हमला भी करेगा और टैरिफ भी लगाएगा, मतलब यूरोपीय देशों को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। हिंदी फिल्मों में गैंगस्टर या डॉन जिस तरह धमकी देता है, ट्रंप सरकार का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है। यह बयान बताता है, अमेरिका यूरोपीय देशों को खून के आंसू रुलाने की तैयारी कर रहा है। वैसे ट्रंप की नीयत सिर्फ ग्रीनलैंड पर खराब नहीं है। आज अमेरिका ने यूरोप को धमकाने वाला एक और पोस्टर जारी किया। यह पोस्टर भी ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए लॉन्च किया। इसे भी आप ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में ट्रंप अपने ऑफिस में बैठे हैं, उनके सामने यूरोपीय देशों के बड़े नेता मौजूद हैं। आपको इस तस्वीर में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के अलावा दूसरे यूरोपीय नेता नजर आ रहे होंगे। ट्रंप इन नेताओं को कुछ समझा रहे हैं, जिसे यूरोपीय नेता बहुत टेंशन में गंभीरता से सुन रहे हैं। इस तस्वीर में एक मैप भी नजर आ रहा है, जिसमें ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और कनाडा को अमेरिका के झंडे के रंग में रंगा दिखाया गया। यानी ट्रंप का प्लान ग्रीनलैंड और वेनेजुएला के बाद कनाडा पर कब्जा करने का है।
जिसे वो अमेरिका का 51वां स्टेट बनने का ऑफर दे चुके हैं। और इस तस्वीर का मतलब यह है कि यूरोप और अमेरिका के आसपास जो कुछ होगा अमेरिका की मर्जी से होगा और यूरोप को सिर्फ ट्रंप का ऑर्डर मानना पड़ेगा। इस पोस्ट को भी यूरोप के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ट्रंप बार बार यूरोप को उसकी हैसियत का एहसास दिला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अमेरिका के सामने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश कहीं नहीं ठहरते और इसीलिए चुपचाप उन्हें व्हाइट हाउस की शर्त मान लेनी चाहिए।